हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं एबीएस कंसल्टेंट के बिहार पर आज आपके साथ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ उन कंट्रीज़ के लिए जिनमें स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड या अदर यूरोपियन कंट्रीज़। इसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कुछ ऐसे केसेस जिन्हें आप और हम समझते हैं ये काफ़ी वीक केसेस हैं, शायद इनका वीज़ा नहीं आएगा, बट मैं आपके साथ कुछ केसेस की एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट आया, 10th में 82% मार्क्स, 12th में 60% मार्क्स, बट उसके बाद उसने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया 4 साल तक। 4 साल के बाद कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि ही ज्वाइन अनदर कोर्स दैट इज बीटेक। बीटेक उसने अपनी कंप्लीट की, अब वो बाहर जाना चाहता है बच्चा, लेकिन हम ये समझते हैं कि आफ्टर 12th बच्चे का 4 साल का गैप है, सो इट इज़ अ वीक केस, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमने स्टूडेंट्स को यूएस में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया की ऑप्शन दी, एंड कनाडा में हमने 2 यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन दी। स्टूडेंट ने अप्लाई किया, एक्सेप्टेंस आई एंड स्टूडेंट फाइनली गॉट वीज़ा फॉर यूएस। सो ये एक वीक केस होते हुए भी बच्चे का वीज़ा आया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, अच्छी यूनिवर्सिटी की ऑप्शन दी गई। अब मैं आपके साथ सेकेंड एग्जाम्पल एक शेयर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट ने बैचलर ऑफ साइंस किया था अपना केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी में विद 60% मार्क्स, मीन्स फर्स्ट डिवीज़न। बैंड उसके आज की बात करें 6 बैंड से एक मॉड्यूल में 5.5 थे। स्टूडेंट ने उसके बाद 4 साल काम किया एज ए लैब टेक्नीशियन। तो पहली नज़र में हमें लगता है ये केस काफ़ी वीक है। बैंड्स की रिक्वायरमेंट चाहिए मास्टर्स के लिए 6.5, बच्चे के बैंड है 6 एंड 4 इयर्स गैप है। सेकंड इसमें वीक पॉइंट था, स्टूडेंट को जो सैलरी दी गई वो कैश में दी गई। सो ओवरऑल केस इज वीक, बट वी अप्लाइड इन ऑस्ट्रेलिया इन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया। स्टूडेंट गॉट ऑफर लेटर विद 10 वीक्स ऑफ एलिकोस और स्टूडेंट गॉट वीज़ा। तो एक वीक केस होते हुए भी स्टूडेंट का वीज़ा आया। इसमें स्टूडेंट्स जब हमारे पास आया, स्टूडेंट्स के बैंड ओनली 5.5 थे। हमने कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई किया, स्टूडेंट को दोबारा आइल्स के लिए हमने कहा, स्टूडेंट ने दोबारा आइल्स किया एंड ही गॉट 6 बैंड एंड ही गॉट ऑफर लेटर विद 10 वीक्स ऑफ एलिकोस एंड फाइनली ही गॉट वीज़ा। अब मैं एक और आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा फॉर ऑस्ट्रेलिया, जिसमें स्टूडेंट ने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया था इन 2003 और पीटी में स्कोर उसका बच्चे का है 65। बच्चा बैचलर्स करने के बाद कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है अच्छी कंपनीज में। नाउ एज इज 32। स्टूडेंट अब जाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया फॉर एमबीए। फर्स्ट इंस्टेंस में हमें लगेगा केस काफ़ी वीक है, लेकिन नहीं, हमने बच्चे का एक अच्छी यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया फॉर एमबीए। ऑफर लेटर आया विद 10 वीक्स ऑफ एलिकोस एंड स्टूडेंट का वीज़ा आया फेब 2016। सो एक बहुत वीक केस होते हुए भी, जिसमें एज काफ़ी ज़्यादा थी बच्चे की 32, बट फाइनली ही गॉट वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कनाडा के लिए। हमारे पास स्टूडेंट जो आए, उनका बीएससी, बीएड, एमएससी, एमएड। आइल्स की बात करें 6 बैंड, ओवरऑल एक मॉड्यूल में 5.5, वर्किंग एज ए टीचर। अब उन्होंने जाना है बाहर फॉर स्टडी ऑप्शंस के लिए। फर्स्ट इंस्टेंस में लगेगा बच्चे ने ऑलरेडी मास्टर्स की हुई है, ऑप्शंस बहुत कम है, बैंड्स भी कम है, लेकिन हमने स्टूडेंट को सनेका कॉलेज में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। स्टूडेंट का ऑफर लेटर आया, स्टूडेंट ने अप्लाई किया एंड स्टूडेंट गॉट वीज़ा। सो एक वीक केस होते हुए भी, मास्टर्स करने के बाद, आइलेट्स कम होने के बाद भी बच्चा वीज़ा ले सकता है। कनाडा में बच्चे का वीज़ा है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ केसेस यूरोपियन कंट्रीज के, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जिनके एकेडमिक स्कोर भी काफ़ी कम था, विदाउट आइलेट्स, उनके पास आइलेट्स भी नहीं है। उनको ऐसी कंट्री चाहिए जहां उसको आफ्टर स्टडीज़ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी हो। हमने उनको ऑप्शन दी फ्रांस, स्पेन, स्वीडन की, जिसमें फ्रांस में हमारा एक स्टूडेंट गया जिसकी फीस थी फॉर 1 ईयर ओनली 7,500 यूरोज, दैट इज 6.5 lakhs, और बच्चे को 2 साल का वर्क परमिट भी दिया गया एंड बच्चे का वीज़ा है। सेकेंड ऑप्शन हमने एक स्टूडेंट को दी
स्पेन के लिए, जिसमें बच्चा गया MBA के लिए फॉर 15 मंथ्स प्रोग्राम, फीस ओनली 10,000 यूरोज, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7.5 lakhs। बच्चे को साथ में 3 से 6 महीने की पेड जॉब इंटर्नशिप भी दी गई ड्यूरिंग MBA कोर्स, और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिला। तो ऐसी ऑप्शंस हैं हमारे पास यूरोप में भी, जहां बच्चा विदाउट आइलेट्स जा सकता है अच्छे कोर्सेज में विद पेड जॉब ट्रेनिंग। अब मैं आपके साथ कुछ केसेस ऐसे भी है हमारे पास आए हैं जिनके पास 12th में इंग्लिश में मार्क्स बिल्कुल कम, आइलेट्स नहीं है और प्री सेशनल इंग्लिश कोर्स भी नहीं करना चाहते हैं, जस्ट लाइक एली कोर्स भी नहीं करना चाहते हैं। हमने उन स्टूडेंट्स को ऑप्शन दी। यूके में स्टूडेंट्स ने प्री सेशनल एक इंटरव्यू दिया एंड इंटरव्यू के बाद उनको वेव ऑफ दिया गया प्री सेशनल इंग्लिश कोर्स से, एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यूके में दे आर स्टडिंग नाउ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास केस था जिसमें स्टूडेंट्स के पास 12th है और स्टूडेंट्स ने उसके बाद 5 साल काम किया है और स्टूडेंट बैचलर नहीं करना चाहता है, सीधा MBA में जाना चाहता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी हमने MBA की ऑप्शन दी एंड यूके में हमारे पास एक यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई किया एंड स्टूडेंट गॉट एक्सेप्टेंस एंड स्टूडेंट गॉट वीज़ा। सो 12th के बाद 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, नो बैचलर्स, डायरेक्ट एंट्री टू MBA, वीज़ा सक्सेसफुल। हमारा इन वीडियोस को शेयर करने का मकसद है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो जो बाहर जाने के लिए इच्छा रखते हों। आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी इंफॉर्मेशन दें। अगर आप किसी कंट्रीज़ के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन या नया वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे।